भर्तियों में कोई कमी नहीं है, पूरा देश जानता है और पूरा देश देख रहा है। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार कोरोना मैनेजमेंट में तो हम नंबर 1 रहे ही, लेकिन कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। जन कल्याण और विकास हमारा मुख्य आधार है, उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसमें जो एजेंडे पास हुए वो सब आपके पास अभी पहुंच जाएंगे। वो प्रस्ताव पास हुए। इसके अलावा बड़ा काम प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और वो अभियान राजस्थान के हर व्यक्ति को अधिकार मिले, कोई कमियां रह गई। हमने 64% का हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि हमने घोषणा पत्र के 64% वादे पूरे कर दिए, और जन कल्याणकारी सरकार के रूप में चिरंजीवी बीमा योजना हम लेकर आए, लोगों तक वो पहुंची, और किसानों को भी 1000 रुपये हर महीने सहायता। ये बड़े डिसीजन हुए, और इन डिसीजन के साथ आप खुद इस बात को जानते हैं, वही सरकार है जो फ्री दवा योजना लेकर आती है, फ्री जांच योजना लेकर आती है, जो बुजुर्ग विकलांग और विधवा पेंशन की योजना लेकर आती है, जो एकल खिड़की योजना लेकर आती है। जो कहा वो करके दिखाया। एक बार फिर प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में जो लोग आबादी भूमि पर बसे हुए हैं, जो लोग कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं, गांव में बसे, उनको अधिकार मिले, उनको पट्टा मिले, उनको क्या क्या रियायत मिल सकती है। लोगों की डिमांड रहती है, हमें पट्टा दो, हमें हमारी जमीन का अधिकार दो। उसके लिए कितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उसमें प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान में सिर्फ पट्टे ही नहीं, इसके अलावा लगभग बाकी सब विभागों को जोड़ा जाएगा। बाकी सब विभागों के काम भी वहां पर होंगे, जनप्रतिनिधि उनमें शामिल होंगे। प्रभारी मंत्रियों को साफ स्पष्ट चीफ मिनिस्टर ने आदेश दे दिए, आपको प्रभार जिले में भी जाना है और आपको अपने शहर को भी संभालना है। ये बड़ी मॉनिटरिंग का काम हाथ में लिया है। अब तक सरकार बहुत बड़ी तादाद में डेवलपमेंट के और वेलफेयर के काम कर कर यहाँ तक पहुंची है। अब आगे भी मकसद एक ही है कि अभी हमारी सरकार के 3 वर्ष पूरे नहीं हुए, 2.5 वर्ष पूरे हुए। 3 वर्ष पूरे होने से पहले पहले 2.5 वर्ष के बाद ही सरकार फिर एक बार मैदान में, क्योंकि 1.5 वर्ष कोरोना में चला गया। लेकिन इससे सरकार की नीति और नीयत का पता चलता है कि सरकार लोगों के बीच में जाकर, प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में जाकर, और उनका काम मौके पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न करेगी। ये सरकार फर्स्ट डे से वेलफेयर के काम में काम करने के लिए फील्ड में उतरी हुई है। सरकार का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और ये चिंतन बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई है पंचायत और जिला परिषद चुनाव हारने के कारण। अब ये चिंताएं कभी कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी भगवान राम का भी अपमान करती है, महाराणा प्रताप का भी अपमान करती है, हिस्ट्री को भी चैलेंज करती है। जो बीजेपी को इतना घमंड हो, जो वेलफेयर का कोई काम नहीं करती, जनता का कोई काम नहीं करती, उसको जनता ही सबक सिखाएगी। कच्ची बस्ती और चरागाह भूमि, मान लीजिए 50 वर्ष पहले कोई बस्ती बस गई और चरागाह भूमि वहां पे 1000 बीघा है, और बसने वाले तो 5 बीघा में बसे हुए हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए, उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। कच्ची बस्ती मान लीजिए किसी विभाग के नाम देश आजादी से पहले से कोई बैठे हुए लोग, और बाद में वो किसी विभाग के नाम जमीन चढ़ गई, और वो बेचारे 50 बरस से बेटे पट्टा मांग रहे, उनको पट्टा मिलना चाहिए, लीगल राइट है। मान लो कहीं पर जमीन है और उसके ऊपर से रोडें निकल रही हैं, और वो बाद में निकाल दी रोड शहरों में या गाँव में, और वहां पे आबादी बसी हुई है पूरी 100%, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीलिंग में जमीन बोल रही है, तो उसका रास्ता कैसे निकले ये तो डिस्कस किया है। ये तो वेलफेयर स्टेट है राजस्थान, कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान में जितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं वो रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन लोगों को जो जमीन पर बैठे हैं, अपना घर बनाकर बैठे हैं, गरीब आदमी उम्मीद कर रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, और हर डिपार्टमेंट को इसमें जोड़ने की कोशिश हो रही है। हरीश चौधरी जी वर्चुअल जुड़ गए थे। लालचंद कटारिया जी का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि हाई टेंशन लाइन के नीचे मेरे एरिया में बहुत कॉलोनियां आ रही है, उनका रास्ता कैसे। भाया जी भी जुड़ गए थे, प्रमोद भाया जी भी, सब जुड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तार आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ सबके तार जुड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल स्वस्थ फर्स्ट क्लास, हंसते हुए जैसे हमेशा रहते हैं वैसे पूरी मीटिंग की है, और बिल्कुल मैदान में है सब लोग। सरकार अपनी जान लड़ा देगी, लेकिन राजस्थान की जनता के वेलफेयर के लिए और विकास के लिए कोई कसर नहीं रखी। मीटिंग से पहले चर्चा थी कि रीशफल को लेकर भी कुछ फैसला हो जाए, कोई इस्तीफा ले काइंड आज चर्चा थाकेटी ज्यादा हुए अखबार में और मीडिया में, घटे तो बात डेवलपमेंट की और वेलफेयर की हो रही है, और वो काम हम कर रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग गाँवों के संग अभियान, अब वो तो थांगनी खबर है, माखनी आन की खबर को नहीं।
तो लगता है सर निकट भविष्य में मैं आपको इतना कह सकता हूं, एक ही मकसद है, मछली की आंख पर निशाना है। राजस्थान में कोई भी डेवलपमेंट का काम और पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं रुकना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं।